आइए जानते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी, एक ऐसा नाम जो सच्चाई का दूसरा नाम बन गया। इनकी कहानी एक सवाल खड़ा करती है, क्या कोई सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? बात है त्रेता युग की, जब इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए जाने जाते थे। उन्हें सत्यवादी कहा जाता था, मतलब जो हमेशा सच बोले। उनकी सच्चाई के चर्चे तो देवताओं में भी थे। तो एक दिन इंद्र की सभा में बहस छिड़ गई कि आखिर धरती पर सबसे सच्चा इंसान है कौन। वशिष्ठ ने गर्व से हरिश्चंद्र का नाम लिया, पर विश्वामित्र को ये बात जमी नहीं और उन्होंने इसे चुनौती दे डाली। अब विश्वामित्र ने ठान लिया कि वो हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे और इसके लिए उन्होंने एक जाल बिछाया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे दान का वचन दे दिया। उन्हें लगा वो किसी ब्राह्मण की मदद कर रहे हैं। विश्वामित्र ने मांग भी क्या लिया, उनका पूरा राजपाट और दक्षिणा में सोना भी मांग लिया। अब राजा के पास ना राज था, ना धन, और दक्षिणा चुकाने के लिए मिला सिर्फ 1 महीने का वक्त। सब कुछ छोड़कर राजा अपने परिवार के साथ काशी की तरफ पैदल ही निकल पड़े। वचन पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। लेकिन दक्षिणा अब भी बाकी थी, तो आखिर में उन्होंने खुद को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। अब राजा का काम था श्मशान में शवों पर कर वसूलना, पर अपने इस धर्म से भी वो जरा भी नहीं डिगे। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। उनके अपने बेटे की सांप के काटने से मौत हो गई। जब उनकी पत्नी बेटे का शव लेकर शमशान पहुंची तो सामने कौन था? खुद हरिश्चंद्र, शमशान का सेवक। एक तरफ पिता का धर्म था तो दूसरी तरफ एक सेवक का कर्तव्य, एक असंभव चुनाव। अपने बेटे के शव के सामने भी वो कर्तव्य से नहीं हटे। उन्होंने अपनी पत्नी से दाह संस्कार का कर मांगा, और ठीक उसी पल सारे देवता प्रकट हो गए। ये सब एक परीक्षा थी जो अब खत्म हो चुकी थी। विश्वामित्र ने भी माना कि हरिश्चंद्र की सच्चाई हर परीक्षा से बड़ी है, वो सचमुच सत्यवादी हैं। उनके बेटे को फिर से जीवन मिला, राजपाट वापस मिला और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो सत्य की असली परीक्षा कब होती है? जब सब ठीक हो तब नहीं, बल्कि तब जब झूठ बोलना ही सबसे आसान रास्ता लगे।